Hello dear students, welcome to the class of Botanical World. Myself Jyoti Avasthi and I'll be teaching you about botany. The first topic that we are going to take about is plant physiology. जिसे पादप कार्य की भी कहते हैं. प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि प्लांट फिजियोलॉजी ब्रांच किसका है. तो प्लांट फिजियोलॉजी ब्रांच है बॉटनी की, जहाँ हम स्टडी करते हैं अबाउट प्लांट्स फंक्शंस एंड बिहेवियर. प्लांट फिजियोलॉजी इंक्लूड करता है वह सभी प्रोसेसेस को जो सहायक होते हैं प्लांट्स को ज़िंदा रखने के लिए, जैसे कि प्लांट्स की ग्रोथ, प्लांट में मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन मेथड्स इन प्लांट एंड डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स. प्लांट फिजियोलॉजी एक्चुअल में क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें प्लांट फिजियोलॉजी शब्द का अर्थ जानना होगा. तो प्लांट फिजियोलॉजी जो है बायोलॉजी की ब्रांच है जहाँ पे फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल प्रोसेसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं. प्लांट फिजियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्लांट एवं फिजियोलॉजी. प्लांट शब्द का अर्थ आप सभी जानते हैं, पौधे. फिजियोलॉजी शब्द का अर्थ है कार्य, जिसको कि जो कि एक ग्रीक शब्द है जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फाइसिस एंड लोगोस. फाइसिस यानी कि नेचर, लोगोस यानी कि शब्द. अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो प्लांट फिजियोलॉजी की डेफिनेशन है, इट इज़ अ साइंस ऑफ हाउ प्लांट्स डेवलप, ग्रो एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट एट सेलुलर एंड बायोकेमिकल लेवल. प्लांट फिजियोलॉजी बॉटनी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पादप में होने वाले सभी कार्यकी का अध्ययन करते हैं, वह प्लांट फिजियोलॉजी कहलाती है. फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस या पादप कार्यकी से आशय है प्लांट्स में होने वाले वह सभी फंक्शंस या कार्य जो कि सहायता करते हैं प्लांट्स को जीवित रहने के लिए, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फ्लावरिंग प्रोसेसेस, जल के अवशोषण की प्रक्रिया तथा वाष्पोत्सर्जन आदि की प्रक्रिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके ब्रेन में आ रहा होगा वो होगा कि प्लांट फिजियोलॉजी जो है उसके जनक कौन हैं. तो प्लांट फिजियोलॉजी के जनक हैं स्टीफन हेल्स. स्टीफन हेल्स जो हैं उन्होंने अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है इन द फील्ड्स ऑफ बॉटनी, न्यूमेटिक केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी. इन्होंने वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं इन प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी एंड इन्होंने वेरियस टाइप ऑफ इन्वेंशंस किए हुए हैं. अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी में देखें तो मुख्य एक्सपेरिमेंट जो इनके द्वारा प्रयोग में लाया गया था वह था ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया. अब हम देख लेते हैं कि हमें प्लांट फिजियोलॉजी का अध्ययन करना क्यों चाहिए. प्लांट फिजियोलॉजी का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं अपॉन प्लांट्स, एंड प्लांट्स में होने वाली जितने भी क्रियाएं होती हैं उनको जानने के लिए प्लांट फिजियोलॉजी का स्टडी करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. प्लांट की अगर लाइफ है, अगर उसके बारे में हम देखें, सीड जर्मिनेशन से लेकर के सेनेसिस तक की प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये सभी प्रोसेसेस जो होती हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ही स्टडी की जाती हैं. तो अगर हम प्लांट्स में होने वाले जितने भी वाइटल प्रोसेसेस हैं अगर हम उनको डिवाइड करें तो अगर हम उनको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे हम देखते हैं अबाउट प्लांट्स में मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स का अपटेक किस प्रकार होता है, इनके अपटेक से क्या होता है, इनके अपटेक से प्लांट्स की लाइफ में किस प्रकार इफेक्ट होता है तथा यह मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट किस प्रकार से एक सेल से दूसरे सेल्स में प्रवेश करते हैं. दूसरा पॉइंट है प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस प्रकार होती है तथा प्लांट में रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है एवं रिप्रोडक्शन का महत्व क्या है प्लांट की लाइफ में. तीसरा पॉइंट जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं वह है एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी, जहां हम जानते हैं कि पौधे किस प्रकार रिस्पॉन्ड करते हैं टू द एनवायरमेंटल कंडीशन. जैसे कि हम कई बार देखते हैं प्लांट्स जो हैं ड्रॉट की कंडीशंस में या फ्लड्स की कंडीशन में या सैलिनिटी स्ट्रेस इंक्रीज हो जाने के कारण भी जो है प्लांट्स जीवित रहते हैं. बट ऐसे एडवर्स कंडीशंस में या एक्सट्रीम कंडीशंस में प्लांट्स किस तरीके से जीवित रहते हैं, यह सभी का अध्ययन करना भी एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी का ही एक हिस्सा है जिसे हम स्ट्रेस फिजियोलॉजी भी कहते हैं.
नेक्स्ट, अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं हमारी लाइफ में? तो प्लांट्स हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें प्लांट्स से ऑक्सीजन, फूड, फाइबर, वुड, पेपर, फॉसिल फ्यूल्स, मेडिसिन, लेटेक्स, एसेंशियल ऑयल्स, ओजोन, यूवी स्क्रीन, जॉब्स, डेकोरेटिव्स, परफ्यूम्स, पोल्यूशन रिमूवर्स, मैन्योर्स एक्सेट्रा जो है प्रोवाइड होते हैं। पहला पॉइंट है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हम सभी के जीवित रहने के लिए। सेकेंड चीज़, फूड। ह्यूमंस डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड एंड फीड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। तीसरी चीज़ जो हमें प्राप्त होती है वह होती है फाइबर्स। रस्सियाँ एवं गनी बैग्स एक्सेट्रा का प्रोडक्शन जो है कुछ क्रॉप प्लांट्स जैसे कि कॉटन एंड जूट से होता है। तीसरी चीज़ नेक्स्ट चीज़ जो हमें प्राप्त होती है वुड एंड पेपर। बैम्बू एंड यूकैलिप्टस जैसे कि पौधे जो हैं उनसे हम पेपर का प्रोडक्शन करते हैं जिनका उपयोग हम राइटिंग मटेरियल्स के लिए करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमें प्राप्त होती है वो होती है फॉसिल फ्यूल्स। सो फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट से ही निर्मित होते हैं। नेक्स्ट जो है मेडिसिन। वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिन जो हैं वो डिराइव की जाती हैं प्लांट से ही, चाहे वो हर्बल फॉर्म में हो चाहे वो केमिकल फॉर्म में हो, जैसे कि नीम है, तुलसी है एक्सेट्रा। नेक्स्ट चीज़ जो प्राप्त होती है प्लांट से वो होती है लेटेक्स एंड रबर। कुछ प्लांट्स जैसे कि अकेशिया से हमें रबर प्राप्त होता है। इसके उपयोग से जो है हम टायर्स, इरेजर आदि का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमें प्राप्त होती है वो होती है एसेंशियल ऑयल्स। वेरियस टाइप ऑफ एसेंशियल ऑयल्स जो होती हैं वो हमें प्लांट से ही प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स जो होते हैं हमें ओजोन यूवी स्क्रीन की तरह काम करते हैं एवं हमें हार्मफुल रेज से जो है बचाते हैं। नेक्स्ट, कई सारे जो है इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होती हैं ऑन प्लांट्स एंड वो जॉब प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जिसके द्वारा जो है लोगों को जो है अपना जीविकोपार्जन मिलता है। नेक्स्ट चीज़ जो प्राप्त होती है वो होती है डेकोरेटिव्स। वेरियस टाइप ऑफ साज सज्जा के जो मटेरियल्स होते हैं हमारे घरों में वह जनरली जो है प्लांट से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्लांट से जो है हम परफ्यूम्स डिराइव करते हैं। प्लांट्स जो हैं एज अ पॉल्यूशन रिमूवर भी काम करते हैं। प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं और एयर पॉल्यूशन को जो है डिक्रीज़ करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो प्राप्त होती है वो होती है मैन्योर्स। वेरियस टाइप ऑफ मैन्योर्स भी जो है हमें प्लांट से ही प्राप्त होते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में। नेक्स्ट, अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी का क्षेत्र देखें तो प्लांट फिजियोलॉजी के क्षेत्र को जो है बहुत सारे भागों में बांटा गया है। प्लांट फिजियोलॉजी एक ऐसी डिसिप्लिन है जिसे बहुत सारे एरियाज ऑफ रिसर्च में डिवाइड कर सकते हैं, बट जनरली जो है हम देखते हैं एज स्टडी कंपैरिजन में कि जो है प्लांट फिजियोलॉजी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है फाइटोकेमिस्ट्री, दूसरा है सेलुलर इंट्रैक्शंस, तीसरा है मॉलिकुलर एंड सेल बायोलॉजी, चौथा है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड पांचवा है एनवायरमेंटल इंट्रैक्शन। फाइटोकेमिस्ट्री, फर्स्ट पॉइंट, प्लांट जीवित रहने के लिए बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का प्रोडक्शन करते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स, पिगमेंट्स एंड अदर कंपाउंड्स की आवश्यकता होती है जिनका प्रोडक्शन जो है प्लांट्स में होता है। वैसे ही प्लांट्स जो हैं अपने आप को पॉलिनेट करवाने के टाइम पे अट्रैक्ट करने के लिए वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिससे कि वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सकें। प्लांट्स स्वयं को हर्बीवोर्स, पैथोजन आदि से डिफेंड करने के लिए भी वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स का रिलीज़ करते हैं। तो इन सभी को जो है हम फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पे जो है वह है सेलुलर इंट्रैक्शंस। प्लांट सेल्स एनिमल सेल से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं और इनमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे, जैसे कि जो है हम स्ट्रक्चर बेसिस पे देखें तो हम इनका अध्ययन करते हैं जहाँ पे हम सेल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी एक्सेट्रा के बारे में स्टडी करते हैं। तो सेलुलर इंट्रैक्शंस में जो है हम देखते हैं कि प्लांट्स किस तरीके से जो हैं सेल सिग्नलिंग करते हैं, किस तरीके से जो है प्लांट्स में सेल सिग्नलिंग होती है, एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नल्स जो हैं वह पहुँचते हैं। तीसरा क्षेत्र जहाँ पे हम देखते हैं वो है मॉलिकुलर एंड सेल बायोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में जो है हम जानते हैं कि किस तरीके से प्लांट के जो है वेरियस टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं और ये सेल्स जो हैं किस तरीके से जो हैं एक दूसरे टिश्यूज़ से जो है ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। जैसे कि अगर हम लीव्स के सेल्स देखें वो कम्प्लीटली रूट्स के सेल्स से डिफरेंट होते हैं एंड वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस भी करते हैं।
नेक्स्ट प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी में जब हम देखते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी जो है, प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर यह देखते हैं कि किस तरीके से जो है प्लांट की ग्रोथ होती है, कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं प्लांट में ग्रोथ करते हैं, प्लांट में जो है फ्रूट का निर्माण करते हैं, प्लांट में जो है किस तरीके से फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है, इन सभी की स्टडी जो है हम करते हैं। नेक्स्ट एनवायरमेंटल इंट्रैक्शंस की बात की जाए तो एनवायरमेंटल इंट्रैक्शंस में हमने पहले ही कहा है कि एनवायरमेंटल इंट्रैक्शंस में हम देखते हैं कि किस तरीके से प्लांट्स जो हैं अपने आप में वेरियस टाइप ऑफ एडाप्टेशंस लाते हैं एवं किस तरीके से जो है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरैक्ट करते हैं और उसके कारण जो है प्लांट्स में किस तरीके से चेंजेस आते हैं एंड प्लांट्स जो हैं जीवित रहते हैं। दिस वॉज द टॉपिक ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।